यहाँ पे भी घर जाना है। यहाँ पे रह के हमें कुछ नहीं मिलता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, सिर्फ घर चाहिए। और जो हमारे मणिपुर पहले थे वही चाहिए हमें, ये वाला नहीं। मणिपुर में ये जो वायलेंस हो रहा है वो वहाँ की 3 मेजर ट्राइब्स के बीच में हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें कि कुकीज़ू एंड नागाज़ और मेते ट्राइब्स आते हैं। इन तीनों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ड्यू टू लैंड मास, उनके राइट्स के लिए, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए लड़ाई जो हो रही है, उनकी वजह से वहाँ आगजनी, वहाँ पे लोगों के घर जलाने, ये सब हो रहा है। जा रहे हैं कि लोगों को अपने घरों से डिस्प्लेस होना पड़ रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, और ये सिर्फ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो कि बहुत पुरानी है। वहाँ के पे नेटिव ट्राइब्स और बाकी जो ट्राइब्स वहाँ आई और रहीं, उनके राइट्स को लेके हो रही है। इसी बीच मेते ट्राइब ने डिमांड की है एनआरसी की, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की। मणिपुर एक ऐसा स्टेट जहां पर डिमांड की गई है एनआरसी 2027 के सेंसस और डेलिमिटेशन एक्सरसाइजेस से पहले। 14 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से डिमांड की है कि उनके यहाँ पहले एनआरसी की जाए। वहां हो रहे दंगों को समझने के लिए पहले आपको उसकी ज्योग्राफी और डेमोग्राफिक्स पढ़ने होंगे। डेमोग्राफी मणिपुर 3 स्टेट से सराउंडेड है, नॉर्थ में नागालैंड, वेस्ट में असम और साउथ में मिजोरम। वेस्ट में ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ म्यांमार से, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि म्यांमार से इन्फिल्ट्रेशन आ रही है। मेते जो कि हिंदू कम्युनिटी है, और बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर जितनी भी ट्राइब्स हैं वो सब क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं। मेते कॉन्स्टिट्यूट 53%, नागा एथनिक ग्रुप्स 24% हैं और कुकीज़ 16% है। अब जब मणिपुर हम जोग्राफिकली सेंटर में इम्फाल वैली है और आसपास के हिल्स से घिरी हुई है। मेते कम्युनिटी इसकी वैली में रहती है और हिल्स में इसकी बाकी ट्राइब्स रहती हैं, जैसे कुकी, जो एंड नागाज। नॉर्थ की तरफ इसके नागाज रहते हैं और साउथ के हिल्स में यहाँ कुकी एंड जो ट्राइब्स रहते हैं। इन लोगों की परसेंटेज लो होने की वजह से इन ट्राइब्स को यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दिया गया है। मणिपुर वॉज अ प्रिंसली स्टेट, किंगडम था इसका अपना, राजघराना था। जो लोग मेते के आज लोग हैं उन्हीं का ही ये मणिपुर था, उन्हीं के नाम पे ये मणिपुर पड़ा था। कुकी, जो एंड नागाज यहाँ के नेटिव ट्राइब्स नहीं हैं, लेकिन जब ये लोग यहाँ रहे तो इन्होंने अपने लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस लिया और उसके हिसाब से इनके राइट्स कंजर्व हो गए, प्रोटेक्ट हो गए। जबकि मेते जो यहाँ की ओरिजिनल कम्युनिटी है, जो कि 53% है, उनके पास राइट्स यहाँ कम है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एक्ट की वजह से मेते कम्युनिटी वैली को छोड़कर हिल्स में अब लैंड मास नहीं खरीद सकती, जबकि कुकी, जू एंड नागाज ये वाली ट्राइब्स जो हैं, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एक्ट की वजह से वो अपने हिल्स में तो खरीद ही सकती हैं, वो लैंड मास में वैली में भी जाके अपने लिए खरीद सकती हैं, और उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा और एजुकेशन में भी कोटा दिया गया है, जिसकी वजह से मेते ट्राइब्स नाराज रहती है। और इन्हीं लैंड मास को लेकर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, जैसे कुकी है, जो है और नागाज़ हैं, इनको जो राइट्स मिले हुए हैं उन मेती ट्राइब्स को नहीं मिले हुए हैं। इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट को लेके आपस में ट्राइब्स में लड़ाइयाँ हैं, जिसकी वजह से उनके जो मिलिटेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के घर जलाने, दंगे करने, ये सब होता है। एंड इट्स हाई टाइम टू मेक मणिपुर safe once again. Government should act in between and make the area fully peaceful as it was.